हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। टेकिंग चार्ज मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो वेस्ट हम क्रिएट करते हैं, जो कूड़ा कचरा हम फैलाते हैं, किस तरीके से उसे साफ करना, उसे अच्छे से मैनेज करना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ओके, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेशनल क्लेanलीनेस डे, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। नेशनल क्लेanलीनेस डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसमें लिखा भी है, देखो, स्वच्छ भारत अभियान नेशनल क्लेanलीनेस डे 30 जनवरी, 30 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं। फिर ये पिक्चर आपको गिवन है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पार्क की सफाई कर रहे हैं, साथ में उनकी टीचर भी हैं। ये एक और पर्सन है, शायद पार्क में काम करते होंगे, गार्डनर होंगे। ओके, तो जितना भी गार्बेज इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है वो प्रॉपर डस्टबिन में उसको डाल रहे हैं। अभी आते हैं क्वेश्चंस पर। डिस्कस व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में टीचर और चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं? सो दे आर क्लीनिंग द पार्क, वो पार्क की सफाई कर रहे हैं। द टीचर एंड द चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द पार्क, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं सिर्फ क्लीनिंग द पार्क। नाउ वाई आर दे क्लीनिंग द पार्क। अब पार्क को वो साफ क्यों कर रहे हैं? जिससे कि पार्क अच्छा दिखे और सभी के लिए साफ हो। सो दे आर क्लीनिंग द पार्क टू मेक इट लुक नाइस एंड कीप इट क्लीन, और उसे साफ करने के लिए, एंड कीप इट क्लीन। पार्क साफ ही होने चाहिए। लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फ्रेश एयर के लिए। अगर वो गंदा होगा तो वहाँ पर जाकर हेल्दी होने की बजाय वो बीमार और हो जाएंगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल। क्या आपने कभी वेस्ट का, कूड़े का ढेर लगा हुआ देखा है अपने घर या स्कूल के आसपास? अगर देखा है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। देखा होगा वैसे जनरली। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वेस्ट क्रिएट कैसे होता है? इतना कूड़ा कहाँ से आया? तो वेस्ट हम ही लोग क्रिएट करते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय पीपल, इट इज क्रिएटेड बाय पीपल। जैसे आप है, कुछ ड्रिंक आपने पी तो बॉटल आप फेंक देंगे, वो भी एक तरह का वेस्ट है। पेपर फेंक देते हैं कई बार आप डस्टबिन में, वो भी एक टाइप का वेस्ट है। रैपर्स फेंक देते हैं, ठीक है। पील्स, छिलके जो होते हैं वेजिटेबल पील्स या फ्रूट्स के, वो भी एक तरह का वेस्ट है। तो वेस्ट लोग ही क्रिएट करते हैं। अब एक एक्टिविटी आपको गिवन है, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे। अलग अलग एक्टिविटीज सोचिए जो आप और घर में आपके बड़े लोग करते हैं। हाउ डू दीज एक्टिविटीज क्रिएट वेस्ट। अब सोचिए वो एक्टिविटीज से वेस्ट कैसे क्रिएट होता है। फाइनली व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट, और फिर आप वेस्ट के साथ क्या करते हैं? जैसे आप और आपके घर में लोग खाते होंगे, ईटिंग से कैसे वेस्ट क्रिएट होता है, कुछ एक्टिविटीज हम लिख देते हैं। फर्स्ट इज ईटिंग। अब खाएंगे अगर आप, ईटिंग, तो जो फूड के रैपर्स हैं वो आप फेंक देते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स जिनमें अगर वो खाना आया है वो फेंक देंगे। जो लेफ्ट ओवर फूड है, बचा हुआ खाना है, वो फेंक देंगे। वो एक तरह से वेस्ट ही क्रिएट होता है उससे। सो फर्स्ट है बाय ईटिंग, ये एक्टिविटी हम और हमारे एल्डर्स करते हैं। एंड वी थ्रो अवे, हम फेंक देते हैं फूड रैपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड, और बचा हुआ खाना। फिर आपके घर में एल्डर्स कुकिंग करते होंगे, कुकिंग में कैसे वेस्ट क्रिएट होता है? सेकंड आप लिख सकते हैं कुकिंग में वेजिटेबल पील्स आप फेंकते हैं। वी क्रिएट वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स
देन प्लास्टिक की जो रैपिंग्स होती है, पैकेजिंग होती है कई सारी चीज़ों की, वो, देन पैकेजेस एट्सेट्रा। ओके, ये कुकिंग के टाइम पर किचन में वेस्ट क्रिएट होता है। देन आप जैसे पढ़ते हैं, एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं, स्टडिंग में कैसे वेस्ट क्रिएट होता है, स्टडिंग या फिर वर्किंग। आप पेपर्स यूज़ करते हैं, वी यूज़ पेपर्स, पेन्स। देन कई बार जो पुरानी बुक्स होती है, कई बार आप उनको भी फेंक देते हैं, एंड थ्रो ओल्ड बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स जब वो ख़त्म हो जाते हैं, इस तरीके से उसमें भी वेस्ट क्रिएट होता है। मतलब ये हमारी घर की डेली एक्टिविटीज़ ही हैं, घर की या बाहर स्कूल में जो आप परफॉर्म करते हैं, जिनसे वेस्ट क्रिएट होता है। तो वेस्ट हम ही लोग क्रिएट करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये था कि कौन सी एक्टिविटीज़ आप और आपके एल्डर्स करते हैं जनरली। तो हमने 3 एक्टिविटीज़ लिखी, ईटिंग, कुकिंग, स्टडिंग। क्लीनिंग भी आप लिख सकते हैं, हर जगह वेस्ट क्रिएट होता है क्लीनिंग में। जो क्लीनिंग क्लोथ है उसको आप फेंक देते हैं, कई बार टिश्यूज़ फेंक देते हैं, टाल्स फेंकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईटिंग में कैसे वेस्ट क्रिएट होता है, अगर आपने कोई खाना खाया उसका रैपर आप फेंकते हैं, पील फेंक देते हैं, लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना, फूड, दिस इज डी, फेंक देते हैं। कुकिंग में वेजिटेबल पील्स, पैकेजेस हम फेंकते हैं। स्टडिंग में पेपर, पेन्स हम यूज़ करते हैं, उन्हें थ्रो करते हैं, पुरानी बुक्स को फेंकते हैं। ओके, शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स। आपकी कुछ और अगर फाइंडिंग्स हैं, कोई और एक्टिविटी, वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। अब हम देखेंगे वेस्ट क्रिएट कैसे होता है। इन आर एवरीडे एक्टिविटीज, हमारी डेली एक्टिविटीज में जो हम रोज करते हैं, वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट, हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों को आप डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं। टिन्स, जो कैंस हैं उन्हें फेंकते हैं, बॉटल्स को फेंकते हैं, पेपर फेंकते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स के पील्स जो होते हैं, छिलके, उनको फेंकते हैं। प्लास्टिक रैपर्स को फेंकते हैं। आप सपोज करिए शुगर लेकर आए, शुगर आए या फिर सॉल्ट लेकर आए, वो एक जो प्लास्टिक की पॉलीथीन थी उसके अंदर था, जो रैपर था उसका, तो आपने सॉल्ट एक बॉक्स में खाली किया और उसको फेंक दिया, जो प्लास्टिक रैपर था, तो वो भी एक तरह का वेस्ट है। पेंसिल शेविंग्स, पेंसिल को आप शार्प करते हैं तो जो शेविंग्स होती है वो भी एक तरह का वेस्ट है। ओल्ड बैटरीज, पुरानी बैटरीज, एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट क्रिएट करती है। जैसे आपके पिक्चर में आप देखेंगे, आपके ओल्ड टॉयज़ हैं, टूट गए हैं, उनको फेंक देते हैं, कप्स फेंक देते हैं, पुराने स्लीपर्स फेंकते हैं, ये सभी वेस्ट हैं। कोई चीज़ टूट गई है उसको फेंक देते हैं, पिंस, इस तरह से। वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे, हम वेस्ट को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स वी सी दैट इट एंड्स अप इन गार्बेज पाइल्स, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कूड़े का पूरा ढेर लग जाता है। जैसे आप अपने आसपास, हमने पूछा था अभी, क्वेश्चन था पहले, कि आपके घर या स्कूल के आसपास क्या गार्बेज का पाइल देखा है कोई आपने? पाइल मतलब ढेर, ढेर। तो वो आपने तो थोड़ा सा कूड़ा फेंका, दूसरे ने फेंका, थर्ड ने, बहुत सारे लोगों ने उस जगह पर जब जो उनका वेस्ट था उसको थ्रो किया, तो वो गार्बेज का पूरा पाइल हो जाएगा इस तरह से। दीज आर द पाइल्स ऑफ वेस्ट दैट यू सी अराउंड योर होम, यही वो ढेर है कूड़े का जो आप अपने घर, स्कूल या अपने पड़ोस में देखते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट। अब कैसा आपको फील होता है गार्बेज पाइल्स को देखकर? गार्बेज पाइल्स देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, प्लेस को डर्टी बनाता है, स्मेल भी उससे आती है, स्मेल्स बैड। तो कैसा फील होगा? ऑब्वियसली बैड फील होगा आपको, इट फील्स बैड। ओके, डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, क्या आपको लगता है इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? क्या करना है वो अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे। मैनेजिंग वेस्ट, सबसे पहले वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, जो वेस्ट है हमारा, चीजें हैं, उनको संभालना कैसे एक तरीके से। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, हमें वेस्ट को मैनेज करना सीखना है। वेस्ट को मैनेज करना मतलब जो वेस्ट हमने क्रिएट किया है उसका ध्यान रखना, वो ऐसे इधर उधर ना पड़ा हो, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना, उसको सही बिन्स में फेंकना, ताकि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लीन रहे। मैनेजिंग वेस्ट इज इन आवर ओन हैंड्स, वेस्ट को मैनेज करना हमारे खुद के हाथों में है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, और हर किसी को वेस्ट को मैनेज करना सीखना है। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल,
अब हम ये कैसे सीखेंगे? हम उन लोगों से सीख सकते हैं जो अच्छे से अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं। उन प्लेसेस, उन जगहों से सीख सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जो बिल्कुल आप कहीं जाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, कूड़ा आपको नहीं दिखेगा इधर उधर। वहाँ से आप सीख सकते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वेस्ट आपको नहीं दिख रहा है। कई लोगों के घर बिल्कुल साफ है, उन्होंने क्या किया? लेट अस सी व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। वेस्ट टू मैनेज वेस्ट, वेस्ट को मैनेज करने के तरीके। वेरी ऑफन, अक्सर यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड। आपको जो ट्रैश है, कूड़ा है, वो रोड साइड पर, रोड के साइड पर दिखाई देता है। नियर हाउसेस, अपने घर के आसपास दिखता है, यार्ड्स में दिखता है। ये देखो, ये यहाँ पर रोड साइड पर ये डस्टबिन रखा है, इसके साइड में आपको ये पूरा ट्रैश कूड़ा दिखेगा जिसको गाय खा भी रही है। फिर यहाँ पर आपके यार्ड में था तो उसको वहीं रोड साइड पर ही जला दिया गया, जिससे बहुत स्मोक प्रोड्यूस हुआ। इस बच्चे को आप देखेंगे स्मेल भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। Cows and other animals can die by eating plastic mixed with food. आपके खाने के साथ जो प्लास्टिक मिक्स्ड होती है, उनको जब गाय खाती है या दूसरे जानवर खाते हैं, दे कैन डाई, उनकी डेथ भी हो सकती है। सम पीपल बर्न प्लास्टिक, कुछ लोग होते हैं प्लास्टिक को जला देते हैं, विच रिलीज हार्मफुल गैसेस, जिससे हार्मफुल गैस निकलती है। प्लास्टिक को अगर आपने डस्टबिन में या फिर प्लास्टिक को अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया, जो एनिमल उनको खाएगा वो मर सकता है, और अगर आपने जला दिया तो बहुत हार्मफुल गैसेस उससे निकलती है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारा गार्बेज, कूड़ा होता है। पडल्स एंड वेस्ट वाटर, पडल्स बोलते हैं जो गड्ढे होते हैं जिनमें गंदा पानी भरा होता है, या फिर जो वेस्ट वाटर है, कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स, रोड्स पर आपको वो बहता हुआ दिखेगा। गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है या फिर जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, वो रोड के ऊपर बह रहा है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज, तो इससे क्या होता है? उस पानी में फिर मच्छर पनपते हैं। दिस कैन कॉज डिजीजेस, इससे बीमारियां हो सकती है थ्रू देयर बाइट्स, जब वो मच्छर आपको काटेंगे। पहले वो उस गंदे पानी पर बैठे थे, फिर आपको काटेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। द वेस्ट वाटर मे कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिजीजेस, और जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है घर का, जब वो रोड पर भरा रहता है तो उसमें जर्म्स भी होते हैं जिससे और भी बीमारियां फैलती हैं। बट इन सम प्लेसेस, लेकिन कुछ जगहों पर, पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड, लोगों ने बहुत मेहनत की है, टू क्लीन देयर हाउसेस एंड सराउंडिंग्स, अपने घरों को और उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास है, उसे साफ रखने में। वी विल लर्न, अब हम सीखेंगे, हाउ दे डू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आने वाले सेक्शंस में हम देखेंगे उन्होंने ऐसा कैसे किया। जनरली कूड़ा हमें रोड साइड पर दिखाई देता है, यार्ड्स में दिखता है, लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं ऐसे ही, जिसे जानवर खाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो प्लास्टिक को जला देते हैं जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती है। फिर जो पडल्स हैं, गड्ढे हैं, उनमें गंदा पानी भरा रहता है, या गंदा पानी रोड पर जमा होता है, बहता रहता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं, वो हमें काटेंगे तो बीमार हो जाते हैं। उस गंदे पानी में जर्म्स भी होते हैं जिससे दूसरी बीमारियां हो जाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उन्हें देखेंगे जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को दूर किया है, जिन्होंने अच्छे से अपने वेस्ट को मैनेज किया है। वेस्ट मतलब सिर्फ कूड़ा ही नहीं, जो वेस्ट वाटर है, अपने कपड़े साफ किए, वो जो गंदा पानी है, क्लीनिंग के बाद जो गंदा पानी बचता है, टॉयलेट का जो गंदा पानी है, वो भी सारा वेस्ट ही है एक तरीके से। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करिए। हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल, अभी आप खुद आंसर बताएंगे। आपके स्कूल की जो सराउंडिंग्स है, आसपास की जगह है, वो कितनी साफ है? बहुत साफ है, बिल्कुल कूड़ा नहीं दिखता, या बहुत खराब है, या नॉर्मल है, थोड़ी थोड़ी कूड़ा आपको कहीं कहीं दिखता है? जैसा भी है वो आप बताएंगे। डू यू फाइंड वेस्ट लाइंग इन और आउटसाइड योर क्लासरूम्स और ऑन द स्कूल ग्राउंड, क्या आपको अपने स्कूल के ग्राउंड पर या अपनी क्लास के बाहर या अंदर कूड़ा फैला हुआ दिखाई देता है? ये भी आप ही बताएंगे। आप ड्रॉ करिए और या फिर पिक्चर पेस्ट करिए एक लोकेलिटी की, जहां पर आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर देयर इज गार्बेज, उस पिक्चर में जहां गार्बेज है, कूड़ा है, या वेस्ट वाटर है, या स्मोक, धुआं है, उसको आपको उन प्लेसेस को ढूंढना है और उन्हें सर्कल करना है रेड में।
ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द वेस्ट गेट्स देयर, कोशिश करिए पता करने की वेस्ट वहाँ पर कैसे आया। तो कोई पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, देख लेते हैं कुछ पिक्चर्स, और उसमें आपको ढूंढना है गार्बेज कहाँ है, वेस्ट वाटर कहाँ है और स्मोक कहाँ है। देखिए ये परफेक्ट पिक्चर है, इसमें तीनों चीज़ें आपको दिख जाएगी। ये एक लोकेलिटी है, ये आप देखेंगे ये स्मोक है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, अंदर कुछ बन रहा होगा। ये वेस्ट है, गार्बेज है जो वाटर बॉडी के साइड में है, अंदर भी है, और ये यहाँ का वेस्ट वाटर है। या फिर ये पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं या इसकी पिक्चर ले सकते हैं। ये देखिए, और रेड से आपको सर्कल भी करना है, सॉरी रेड कलर लेंगे, स्मोक को सर्कल करेंगे, ये स्मोक हमें दिख रहा है यहाँ से फैक्ट्रीज से निकलता हुआ। ये फिर गार्बेज है जो वाटर के अंदर भी है, और ये यहाँ का वेस्ट वाटर है। ओके, फिर ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो सराउंडिंग्स जहाँ पर क्लीन नहीं है। अब देखेंगे वेस्ट ऐसे ही डस्टबिन के अंदर नहीं है, बाहर आपको दिखेगा यहाँ पर पार्क्स में या रोड के साइड में। नाउ इफ यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट मैनेजेस इट्स वेस्ट वेल, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया गया है, मतलब कूड़ा ऐसे इधर उधर बिखरा आपको नहीं दिखता, आस्क द एल्डर्स हाउ इट इज़ डन, तो आप अपने बड़ों से पूछिए कि उन्होंने ये कैसे किया, कैसे मैनेज किया उस वेस्ट को। शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लास में फिर आप जो फाइंडिंग्स हैं उनको शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि लोग आसपास के जो है उन्होंने वेस्ट कम क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं किया, एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें, या फिर जो वेस्ट है वो प्रॉपर डस्टबिन में डाला, अथॉरिटी जो है, जो कूड़ा लेने आने वाले हैं वो रेगुलर आते हैं, उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें की होगी तभी आपकी सराउंडिंग क्लीन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया है। सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। एक तो आपको वेस्ट ही कम करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि थोड़ा भी। सपोज करिए आप क्या कर सकते हैं वेस्ट को कम करने के लिए, आप एक पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, कई बार एक भी मिस्टेक होती है, बच्चे उस पेपर को टेयर करते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो एक वेस्ट क्रिएट करना हुआ, आप उसको क्रॉस करके दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। मैनी पीपल अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स पैक्ड इन रैपर्स। बहुत सारे लोग उन खानों को, उन ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं जो रैपर्स में आते हैं। कि रैपर होगा तो फिर से वेस्ट क्रिएट होगा, रैपर आपको फेंकना होगा, या फिर जो प्लास्टिक बॉटल में आते हैं। एंड यूज क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस वेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि आप वेस्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे। आप कपड़े का बैग यूज़ करिए प्लास्टिक बैग की जगह। प्लास्टिक बैग एक बार आपने यूज़ किया, आपको उसको फेंकना होगा। कपड़े का बैग आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे वेस्ट कम रिड्यूस होगा। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस, क्या आपने कभी ऐसा किया है? किया है तो आप यस लिखेंगे, नहीं किया तो अब करना है। प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज़ करना है, उन चीज़ों को नहीं खाना है, उन फूड आइटम्स को नहीं खाना है जो रैपर्स में पैक्ड होते हैं, प्लास्टिक रैपर्स में, या जो प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं। तो सबसे पहले ये करना है हमें, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट। जितना कूड़ा आप क्रिएट करते हैं पहले तो उसे कम करिए, इज द फर्स्ट रूल दे फॉलो। उन लोगों ने पहला रूल तो ये फॉलो किया कि कूड़ा ही कम किया, ठीक है। एक एक्टिविटी है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। अब आप कैसे वेस्ट को कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो फूड को वेस्ट ना करके, फर्स्ट इज नॉट वेस्टिंग फूड एंड शेयरिंग इट। खाना वेस्ट नहीं करना, अगर बच गया है आपके पास तो उसको शेयर करना है, शेयरिंग लेफ्ट ओवर। खाना बच जाता है आप डस्टबिन में फेंक देंगे तो वो एक तरीके से वेस्ट ही क्रिएट हुआ, लेफ्ट ओवर। देन पैक्ड फूड आइटम्स को नहीं खाना। देन जो पेपर्स हैं उनको अननेसेसरली टेयर ना करना, या फिर पेपर के दोनों साइड लिखना, ठीक है, अच्छे से जो स्पेस है उसको यूज़ करना। कई बार एक लाइन आप लिखते हैं, पूरा पेज छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में वो क्या होगा, कॉपी आपकी कम चलेगी, और अगर वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी तो वेस्ट कम क्रिएट होगा। तो यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। अब क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे ही आप बचा सकते हैं, कम करने के लिए यही कर सकते हैं, पेपर अननेसेसरली टेयर नहीं करेंगे। नॉट टेयर
पेपर्स अननेसेसरीली, मतलब जब ज़रूरी भी नहीं है, थोड़ी सी कुछ हुआ है उसी में आपको पेपर आप टेयर करते हैं, या फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं क्राफ्ट के नाम पर, कि प्लेन्स बनाते रहते हैं कई बार बच्चे क्लास में, फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उससे भी अननेसेसरली जो वेस्ट है वो क्रिएट होता है। ठीक है। देन जो प्लास्टिक में पैक्ड होती है चीज़ें, चाहे कोई ड्रिंक हो प्लास्टिक की बॉटल में या प्लास्टिक के रैपर में, उनको खाना अवॉइड करना। नंबर 4 आप कर सकते हैं, अवॉइड ईटिंग आइटम्स पैक्ड इन प्लास्टिक, तो उससे भी वेस्ट कम होगा। घर से आप खाना लेकर आइए, होममेड फूड खाइए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट भी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। नॉट वेस्टिंग फूड एंड शेयरिंग लेफ्ट ओवर, खाना वेस्ट ना करके बचा हुआ खाना शेयर करके। यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए पेपर की दोनों साइड यूज करके। नॉट टेयर पेपर अननेसेसरली, पेपर को बिना जरूरत के टेयर ना करके। अवॉइड ईटिंग आइटम्स पैक्ड इन प्लास्टिक, प्लास्टिक में जो आइटम्स पैक्ड है उन्हें खाना अवॉइड करके, या फिर आपकी जो पुरानी बुक्स हैं उनको शेयर करके। नाउ बी ए पार्ट ऑफ द क्लेनलीनेस ड्राइव, ये जो स्वच्छता अभियान है हमारा, ड्राइव है एक, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज एंड बुक्स, बिल्कुल ये भी एक तरीका है वेस्ट को रिड्यूस करने का। आपके जो पुराने टॉयज हैं उनको फेंकना नहीं है, किसी को दे देना है, शेयर करना है। पुरानी बुक्स को भी फेंकना नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से वेस्ट ही हो जाएगा। बुक्स को आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, विद दोज हु नीड देम, जिन्हें उनकी ज़रूरत है, बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं हैं, वो उन्हें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने पुराने टॉयज़ को, बुक्स को आप डोनेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन वॉट अदर वेज कैन यू हेल्प, और किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, ये हमने पहले देखा, खाने को वेस्ट ना करके, उसको शेयर करके। द मोर थिंग्स वी बाय, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम खरीदते हैं, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम फेंकते हैं। एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, और उतना ही ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है, कूड़ा कचरा क्रिएट होता है। वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट वी नीड, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है आपको वही खरीदनी चाहिए। एंड यूज़ देम, और उन्हें यूज़ करना चाहिए। अनटिल दे आर नॉट यूजेबल एनी मोर, जब तक यूज़ करें तब तक वो और ज़्यादा यूज़ के लायक ना बचें। जब तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं तब तक यूज़ करें। ये नहीं कि आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया, थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आया, वेयर एंड टेयर हुआ, आपने उसको फेंक दिया, नया ले लिया, तो वो एक तरीके से वेस्ट ही क्रिएट करना हुआ। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आप वेस्ट क्रिएट करेंगे। वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल, तो हमें कोशिश करनी है जितना कम वेस्ट हम क्रिएट कर सके उतना करना है, उतना कम करना है। नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ मतलब दोबारा यूज़ करना, दोबारा इस्तेमाल करना। एक तो है कि वेस्ट को ही रिड्यूस करे, कम करे, चीज़ें कम खरीदे। एक है एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार यूज़ करे। द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इज़ दैट दे रीयूज़ थिंग्स, कि वो चीज़ों को दोबारा यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, उन्हें फेंकने की बजाय, एक चीज़ यूज़ की उसको फेंक दिया, उसके बजाय वो उसको दोबारा यूज़ करते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पुराने कपड़े फेंकते नहीं थे। दे मेड क्विल्ट्स, वो रज़ाइयाँ बनाते थे, फ्रॉम ओल्ड साड़ीज़, पुरानी साड़ियों से। बैग्स बनाते थे फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों से, पुराने कपड़ों से वो बैग्स बना लेते थे, साड़ियों से वो क्विल्ट्स बना लेते थे, मतलब उन्हें अब दूसरे तरीके से वो यूज़ करते थे अगर कपड़े पुराने हो गए हैं। समटाइम्स, कई बार, दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ क्लोथ्स, वो पुराने कपड़े उन्हें दे देते थे जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है। द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर और ओल्ड क्लोथ फॉर गिफ्ट रैपिंग इज़ एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। एक और चीज़, जो न्यूज़पेपर्स हैं या पुराने आपका कपड़े हैं, उन्हें आप गिफ्ट की रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक इको फ्रेंडली, मतलब नेचर को भी इससे कोई हार्म नहीं होगा,
ऐसी प्रैक्टिस है जो रिड्यूस करती है वेस्ट को और कंजर्व करती है रिसोर्सेज को। बाय क्रिएटिवली देखो, जैसे ये एक टायर है, फेंकने की बजाय कितने तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 टायर्स रखे, डेकोरेट किया, उनको आप बैठने की एक जगह बना सकते हैं, इस तरह का स्विंग बना सकते हैं, टायर के अंदर मिट्टी भर के आप पौधे लगा सकते हैं, तो ये वेस्ट कम हुआ और ये दोबारा से यूज़ भी हो गया। सो बाय क्रिएटिवली यूटिलाइजिंग दीज आइटम्स, इन आइटम्स को अपनी क्रिएटिविटी से फिर से यूटिलाइज करके वी नॉट ओनली रिड्यूस आर वेस्ट, हम सिर्फ वेस्ट ही कम नहीं करते बट ऑल्सो एड अ पर्सनलाइज टच टू आर गिफ्ट्स, हमारे गिफ्ट्स को एक पर्सनल टच भी देते हैं। एक तो आपने खरीद के किसी को दे दिया, उसमें आपका पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी रैपिंग खुद से की है, क्लोथ से या फिर जो न्यूज़पेपर है उससे, तो एक पर्सनल टच भी आएगा। अब एक और एक्टिविटी है, हाउ कैन यू रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट, कैसे आप चीज़ों को फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वेस्ट को कम करने के लिए। आप रीयूज़ करेंगे पेपर को, जिसकी आपने एक साइड यूज़ कर ली है रफ वर्क के लिए, अब एक साइड उसकी बची है। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, रीयूज अ बॉटल मेड ऑफ अ सेफ मटीरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रीफिलिंग इट। आप वाटर बॉटल खरीदने की बजाय बार बार वाटर बॉटल खरीदेंगे तो बॉटल प्लास्टिक की है, वो एक तरीके से वेस्ट क्रिएट होगा। आप स्टील की बॉटल ले, कॉपर की बॉटल ले और उसको फिल कर ले दोबारा से, ठीक है। यू कैन मेक टॉयज और डेकोरेटिव थिंग्स, आप टॉयज या कोई डेकोरेटिव थिंग्स, चीज़ें बना सकते हैं यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर्स को यूज़ करके, ओल्ड कैलेंडर्स, पुराने जो कैलेंडर्स हैं उन्हें यूज़ करके, बॉटल्स को यूज़ करके, बॉक्सेस को यूज़ करके। यहाँ पर एक ऐसा आइडिया है, इसके लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर चाहिए, कोई सिजर नहीं, कोई ग्लू नहीं, जस्ट पेपर। ये पेपर आपने लिया, इस तरह से नीचे से फोल्ड किया, फिर यहाँ से राउंड फोल्ड किया, इन दोनों पार्ट्स को मिलाया, इसको अंदर आप स्टक कर देंगे, ये एक तरह से पॉट बन गया आपका, ठीक है, पेपर बैग बन गया। इसमें कुछ लाइट आइटम्स आप रख सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटीरियल दैट यू कैन गिव एज अ गिफ्ट टू समवन, वेस्ट मटीरियल को यूज़ करके एक आइटम क्रिएट करिए जिसे आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। देखो कुछ आइडियाज़ अभी हम देखेंगे। ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स को आप कट करके इस तरह से, यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव जैसे इन्होंने रैबिट्स बनाए हैं, बनाकर इसे एज कुछ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो पुरानी सीडीज़ हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फेसेस बनाकर डेकोरेशन के लिए। पेपर्स या पुराने जो बॉक्सेस हैं उनको यूज़ करके आप ऐसे पेन होल्डर्स बना सकते हैं। ये ओल्ड बैंगल से और जो वुल ऊन है उससे ऐसे डेकोरेटिव पीसेस बना सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं। ये वंडर फ्रॉम वेस्ट एक एक्टिविटी भी होती है आपके स्कूल में, जिसमें आप वेस्ट से वंडरफुल चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप बनाएंगे और अपने फ्रेंड को एज गिफ्ट देंगे। नेक्स्ट इज शो योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड शो करना मतलब किसी को थैंक यू बोलना, एक तरीके से उनका आभार व्यक्त करना। यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन। अब ये जो गिफ्ट आपने बनाया है फ्रेंड को दे सकते हैं, या फिर उस पर्सन को आप दे दीजिए जो आपके घर को या आपकी लोकेलिटी को साफ रखता है। टेल देम दैट यू हैव मेड दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट, और उनको बताइए कि ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि वेस्ट कम हो, इसको फेंकने की बजाय मैं इसको यूज़ कर लूँ, एंड देयर वर्कलोड, और आपका काम भी कम हो जाए। वेस्ट ज़्यादा होगा तो उन्हीं का काम बढ़ेगा। डू नॉट फॉरगेट टू से अ बिग थैंक यू टू देम, और एक बड़ा सा थैंक यू भी उन्हें आपको बोलना है। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो इसके टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।